इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है मन की पीड़ा। मन एक रहस्यमयी स्थिति, रहस्यमय वातावरण और रहस्यमयी इस दिव्य संसार का एक आईना है। मन का आलोक जब जलता है, उसमें मनुस्मृतियाँ, खट्टी मीठी यादें, अतीत का कुछ हिस्सा, कुछ ताज़ा तरीन ऐसी घटनाएं जो अमिट छाप छोड़ जाती हैं। मन कभी इतना व्याकुल हो जाता है, रोता है, एक अजीब वेदना से तड़प जाता है। कहाँ से आया, किसका एहसास है, क्या परिणति हुई, क्या सोचा था, क्या हुआ, ये सब एकाकार होकर हमारे सामने प्रकट होते हैं भावना बनकर। कभी तो व्यक्त करने में हम समर्थ होते हैं और कभी असमर्थ। इस मन का रहस्य नाम जो दिया, वो इसलिए कि इसमें बसी कुछ एक यादें सबके साथ साझा नहीं की जा सकती। कुछ एक यादें ऐसी हैं जो आपको स्पर्श करके, जैसे विचार, वाणी, ऐसा कोई भ्रम, जैसे कोई धीमी आवाज जो आपको भीतर ही भीतर रुला देती है। नहीं बता सकते आप सबको अपनी व्यथा, एक ऐसी अनबूझ पहेली बनके आपके सामने रहती है, जिसका रहस्य और जवाब केवल हमारे पास है। सबको बताने में थोड़ा संकोच, कहीं मर्यादा और कहीं अस्पष्टता ये दर्शाती है कि तुम कितने धीर, गंभीर और किसी ऐसी कसक से गुजरे हो जो बयान नहीं कर सकते। केवल आंखें रो पड़ती हैं। अश्रुधारा के बहने से मन थोड़ा सहज होता है, संभलता है, लेकिन फिर वही यादों का कारवां कुछ देर बाद चलने लगता है। कुछ तो बहुत अच्छी, उसमें भी इंसान भाव विभोर होकर रो पड़ता है, और कुछ ऐसी दुखद घटनाएं जो मर्म स्पर्शी हैं, हृदय को भेदने वाली हैं, उसमें भी आप खामोश होकर केवल अश्रुओं से अपना मन हल्का करते हो। ये जीवन ऐसा है, कौन कब आया था, कितने वक्त के लिए आया था और कब विलय हो गया, कोई नहीं जानता। कहीं तो बहुत ठाट बाट, उससे भी मन विरक्त हो जाता है, या कहीं एक ऐसा मन जो सिर्फ आसमान की ओर नजर टिका कर देखता है, शून्य में, कि कौन था, कहाँ चला गया इस अनंत महासागर में, अनंत महाआकाश में। गगन में दूर कहीं एक सितारा आपके सामने आया, उसको भी केवल आप ही देख सकते हो। भाव शून्य हो जाते हो, मन उदास हो जाता है, रो पड़ता है, अविरल धारा बहती है। आपको एक अलग स्थान चाहिए, जहां कोई तुम्हें ना पुकारे, केवल तुम अपने आप से उन यादों को, उन घटनाओं को संजोते रहो, संभालते रहो। वो ऐसी मर्मांतक पीड़ा है जिसके केवल आप साक्षी हैं। शेष फिर